हाँ डिस्चार्ज कर दो। चार्जेस आए थे अभी हमने क्या किया है, इनके पास 110 बोलो आओ मेरे ऑफिस में मुझे भाग गया रेजन लोग चालू करें अपना। हाँ प्लीज करें See, look, what we try to do is in these hard times, it is not to tough to procure the staff. If you say आप प्रेजेंटेशन कीजिए तब तक मैं यहाँ से बात हाँ जी सर, जी सर. So हमने क्या किया है? Look, here we are looking after just one disease. कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उससे ताल्लुक रखने वाली चीजें हम कर रहे हैं, right? So there are standard operative protocols. फाइव-स्टार होटल के अंदर अगर किचन में जाएगा तो उधर बोल रहे थे क्या करना किससे, बस ये हम लोग करता है, राइट? तो हमने क्या किया है कि हमको ओपीडी में पेशेंट आता है वहां पे किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, वहां एक क्वेश्चनर रहेगा जो क्वेश्चनर के तहत अंदर बैठा हुआ मेरा बीवीएम में से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंटर्न बैठा तो भी उसको मालूम है यही पूछना है, इसको इस तरीके से स्कोरिंग करना है। ये स्कोरिंग हो जाता है तो इसको हमको एज अ पुलिसमैन भेजना है कि ये कोविड अननोन है लेकिन सिम्टोमेटिक है, राइट? इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो मेरे पास एक ट्रायल वार्ड रहेगा, राइट? और नीचे से हमारे पास बड़ा फैसिलिटी है तो हमने 100 बेड्स का रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से 10% ट्रायल वार्ड रख लीजिए, उसके अंदर आधे ऑक्सीजनेटेड रखिए आधे नॉन ऑक्सीजनेटेड रखिए, और वहाँ हमारा जो टर्न ओवर टाइम 1 से 2 दिन रहेगा, बिकॉज जब तक कोविड का रिपोर्ट आ जाता है या तो ये कम्युनिटी में वापस चला जाएगा कि भाई जनरल प्रैक्टिशनर ट्रीट करने वाला है, या फिर ये अपने वार्ड के अंदर आ जाएगा। अब उसकी कंडीशन पे डिपेंडेंट हमारे वार्ड 3 जगह डिसाइडेड है। एक तो वो जो कोविड पॉजिटिव है लेकिन सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, सब हैप्पी को लकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या रहने वाला है, उसका पहले एडमिशन तो पहले तो होम क्वारंटाइन करना है या घर पे रखना है, उसके क्राइटेरिया जो आईसीएमआर ने बताया वो क्लियर कट वहां पे मेंशन रहेगी, ये सारी चीजें चिपकाई हुई रहेगी सब जगह। अगर होम क्वारंटाइन करना है तो क्या इन्वेस्टिगेशन के साथ भेजना है और वहां पे क्या करना है, अगर वहां क्या पैरामीटर से होते तो वापिस आ जाएगा, राइट? अगर एडमिट हम कर रहे हैं तो एडमिट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, यहाँ एडमिट होने के बाद उसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, उसके क्या पैरामीटर्स कितने घंटों के ऊपर देखना है, हमको चेक करना है, और उसको हमको क्या एक्सरसाइजेस बताने, क्रोनिंग प्रोटोकॉल जो है ये क्या फॉलो करना है। बस ये खत्म हो गया। अब ये एवरी इसके टाइम पे ये जो स्कोरिंग होते रहेगा, अब वो स्कोरिंग के हिसाब से हमको लगता है कि डिटीरियोरेट हो रहा है तो हमको अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर दीजिए। तो एक तो हो गया कोविड पॉजिटिव एक्सरे चेस्ट नॉर्मल, एक कोविड पॉजिटिव एक्सरे चेस्ट के अंदर दिख रहा है लेकिन डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन, और एक वो जिसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और एक वो जो डिटीरियोरेट है जिसको हमको आईसीयू के अंदर रखना है, राइट? सो ये हमको एसओपीज बना के रखे एंड दीज आर वेरी मच स्टैंडर्ड, और इसके अंदर बहुत ज्यादा ये नहीं करना। अब कोमॉर्बिड कंडीशन कुछ है तो अकॉर्डिंगली हमारे ऑनर जो भी हम इसके ऊपर लेते हैं, भले वो फिजिकली नहीं आए तो भी मेरे ये कर रहे हैं ना, तो वो ठीक है, एक दिन में एक राउंड लेके चले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेरे को पगार देना चाहिए, एक दूसरे सर्विसेज मेरे को मिल रहे हैं। अब ये लोग इतने स्मार्ट रहते हैं, फिजिशियंस हैव सीन, वो इतने स्मार्ट रहते हैं कि फोन के ऊपर बताए ये पैरामीटर देख वो पैरामीटर देख। मैंने अपने फादर का वेंटिलेटर, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई एम नॉट अ फिजिशियन, मैंने डॉक्टर शबी नोज इट, मेरे फादर का वेंटिलेटर जो है ना मैं भिवंडी में यहाँ पे था और मैं बॉम्बे के मेरे फिजिशियन के साथ में उसको कांटेक्ट करा था। तो इंटेलिजेंट आदमी के लिए वो कुछ नहीं है। ये कब जब हमारे पास अवेलेबिलिटी, अब क्या करें, बैठ के रहने से बेहतर है कि कुछ तो हम सर्विस दें। बेस्ट चीज के भी प्रोक्योर, अगर स्टाफ मिला तो बहुत ही अच्छी बात है, आज की तारीख में नहीं। अब सर इतना जो बोल रही है, आते आते सब होमवर्क करते हुए आए, हम नायर के अंदर मीटिंग लिए है, सायन के अंदर रुके हैं, फिर आते टाइम इतने लोगों को फोन, ये सारा चीज होमवर्क करके ये इतनी इसके साथ बोल रहे कि भाई यू नो दिस इज हाउ इट इज, बिकॉज ऑब्वियसली ना जब पेशेंट मरे तो हमने ये इस तरीके से किया हुआ। सो अब ये क्राइटेरिया जो इनके इसके ऊपर हम बताएंगे। सो हिस्ट्री यहाँ पे क्या करना है, इसके सारा क्वेश्चनर है जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है उस तरीके से है।
every fever case has to be suspected as COVID unless proved otherwise. So कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है कि नहीं. अब ये जो है ना, ये 5-6 जो चीजें हैं ये हमारे न्यू स्कोरिंग ग्रिड के अंदर आती है. ठीक है, इसके तहत ये स्कोरिंग होगा. रेस्पिरेटरी रेट कितना है उस हिसाब से 012 प्लस स्कोरिंग होगा. ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है इस हिसाब से स्कोरिंग होगा. तुम्हारा एनी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या नहीं उस हिसाब से स्कोरिंग होगा. और टुवर्ड्स द एंड ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद में टुवर्ड्स द एंड जो है हम इसका ये करेंगे. तो इसमें 1 to 4 रहेगा तो उसको क्या करना है, 5 to 6 है तो उसको क्या करना है, 3 से कम है तो क्या करना है. ये सारा चीज जो है स्कोरिंग हमको आ जाएगा. इसके ऊपर डिपेंडेंट हमको एक प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि ये आईसीयू में जाने वाला है या इसमें जाएगा या उसमें जाएगा. उस तरीके से ऑक्सीजन सब उसमें जाएगा. नॉन तो ये हमारे 4 कंपार्टमेंट्स है, उसके अंदर कहाँ जाना है वो ऑलरेडी आप लोगों ने करके रखा हुआ है. उसको खाली आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करके इस फॉर्मेट में बिठा. नहीं अभी तो सर फिनिश कर लेते उसके बाद में. ओके जी सर. हाँ मैं we will come to that. We will just I'm just. So we are not making COVID patients. We are all making SARI. What? Maximum SARI patients. All SARI. Severe respiratory illness. उसके लिए Suspect of the COVID, but they don't come to the whatever come COVID positive. अभी मैं उनसे बात कर रहा था. may not come. Most of 34% false positive negativity. So 70-30 है ना. So then we have to treat. इसमें हम लोगों ने भी क्या किया, रिजल्ट 2000 के अंदर ये सारी चीज हमारे पास होने वाली है. See the first one and the worst to be affected was Bombay. See हम लोग ऑर्थोपेडिशियंस बाहर निकलने की वजह क्या थी कि हमारे फिजिशियन लोग कम पढ़ रहे. फाइनली 4 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए कितना क्या कर लेंगे कोई. सो सिस्टम होने के बावजूद भी ये है. सो दैट वाज द टाइम वी थॉट दैट वी नीड टू कम आउट एंड वी टुक द हेल्प ऑफ फिजिशियन. फॉर्चुनेटली एवरीबडी नाउ ही इज फ्रॉम मुंब्रा. ही वाज रेडी टू कम टू बॉम्बे. कैन यू इमेजिन इतना दिल के अंदर ये कि नहीं लोगों को, बिकॉज दीज आर द पीपल इनके बेसिस के ऊपर हम पैसे वाले हुए, इनके बेसिस के ऊपर हम नामचीन हुए, इनके बेसिस ये लोग हैं तो हम डॉक्टर. पेशेंट रहेंगे नहीं रहेंगे तो हम डॉक्टर्स कहाँ हैं. समझ रहे हो. पहले अवेयरनेस लानी पड़ेगी लोगों में. मेरे पास फोन आता है डेली, डॉक्टर साहब बेड सी बॉम्बे में पेशेंट का क्या है, कोविड नहीं है, कोविड नहीं है, अवेयरनेस कराएगा. What to bring here? सर का क्या कहना होगा, डिक्लेरेशन साइन करवा. What we do? दूंगा वो आगे है फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म है. योर सस्पेक्ट कोविड, डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करो. वी आर एडमिटेड कोविड साइन है. वी आर गोइंग टू ट्रीट यू एज अ कोविड. जो क्वेश्चन है सारी का, एडमिशन में कितना परसेंटेज सारी रहता है? 50% तो मैं बोलता हूँ BCSC लॉ में 25% सारी एडमिट करना है. That suspected COVID का है. करेक्ट. तीसरा में इनिशियली वाला था. How many सारी percent? 90%. But chances that how many each and every patient will be tested for the RT-PCR? Yeah. They are not coming positive. They come, may not. ठीक है ना? So there is no issue. If you see the definition of suspect, Sari is a suspect person. Yes. Sari is a suspect person. So you will have 2 divisions in the hospital now. One is a Sari and one is a positive. What is standing for the positive people? So why not? इसमें अगर अपने को लगता है कि नेगेटिव है, कोविड है, हाईली सस्पेक्टेड है, सीटी कर रहा है, हाईली सस्पेक्टेड है, उससे ऐसे अंडरटेकिंग ले लेना है कि बस हम लोग ट्रीट इस तरीके से करेंगे. अगर तो अंडरटेकिंग देगा कि हम देखो कोविड के साथ में रखें लेकिन तो उस तरीके से ट्रीट करेंगे. अंडरटेकिंग हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम करेंगे. आइसोलेशन वार्ड अब उसको नाम बोलते हैं. मॉर्निंग ब्रेकिंग फॉर सारी पेशेंट एंड आइसोलेशन की लिटरली ब्रेकिंग TMC बाद में बाय फोर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग ने सारी के लिए रखा, लेकिन बिना आईसीयू. ये आपको यहीं पे मैनेज करना है. सारी की वजह से कोविड को बाईपास नहीं होना है. अब कुछ पेशेंट्स है जो यहाँ पे बैठ के अगर ये मैनेज नहीं करते, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट है, ये आईजीएम के अंदर नहीं तो स्ट्रेट अभी आपके पास चले जाएगा. मतलब एडमिट करके उसका टाइम पास करने से बेहतर है कि सीधा ये आपके पास चले जाएगा. या एंड स्टेज लिवरोसिस है, एमआई है तो फिर यहाँ पे मैनेज शायद हो भी जाएगा बिकॉज यू गॉट आईसी. तो ये एक लिस्ट हमने बना के रखी. ये सब आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, ये हमने पूरा उनके पास से लिए है, उनके पर्सन ने हमको ये सब भेजा. अभी होम क्वारंटाइन किसको नहीं भेजना है उसका लिस्ट है. एडमिशन किसको करना है उसका लिस्ट है. ओके, अगर होम क्वारंटाइन भेजे तो ये इन्वेस्टिगेशन, ये सारा एसओपीज बना के रखा हुआ है. तुमको कुछ नहीं करना,
एक बार डिसाइड हो गया कि ये क्राइटेरिया है कि इस तरफ जा रहा है तो हमको करना ये आप लोगों को तो सबको मालूम, यू पीपल आर ऑलरेडी सीनियर पीपल मैनेजिंग इट। मेरा नया आरएमओ आया है, अभी एमबीबीएस 4 की जगह 1 है, मैं एमबीबीएस कहाँ से लाऊंगा? अगर समझो मैं नहीं ये कर पाया तो मुझको बीएचएमएस भी मिल रहा है या बीयूएमएस भी मिल रहा है, तो इंटर्न भी मिल रहा है, इंटर्न भी मिल रहा है, तो उसको ही हमको एसओपी दे देना है, वो करेगा, राइट? वी आर रेडी टू इवन टेक द डिसीजन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स कि आके तुमको ये प्रोटोकॉल इसके अंदर देखना है और क्या करना है ना। अगर एडमिट कर दे तो क्या लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वेदर इट इज कोविड पॉजिटिव और सस्पेक्ट कोविड, ओके। एंड देन इसका इसका कोमॉर्बिड कंडीशन क्या है तो उसको ये करना है। ट्रांसफर के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया, अर्ली साइंस क्या है कि एकदम मरने को आ रहा है, हम ट्रांसफर यूजलेस, तो हमको पहले से ही वो साइंस ही करके रखना है। हम लोगों ने वहां पे थोड़ा सा अभी जो कोविड अननोन है, इसमें सिम्टोमेटिक है, ऑक्सीजन है, उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट शुरू कर देना है, और ये कोविड अननोन के लिए, राइट? कोविड अननोन मतलब क्या? मतलब लेट हो जाएगा मतलब इसका अभी ये आना बाकी है, कुछ काम कर सर सारी और सस्पेक्ट को थोड़ा डिफरेंस है। सारी मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद एडमिशन एंड नॉट गेटिंग एनी डायग्नोसिस बट ऑल फीचर्स आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये सारी एक्यूट है और ये आईसीसी में रहता है जनरल वार्ड। दूसरा जो पेशेंट है सस्पेक्ट, लाइक आई हैव ट्रैवल्ड टू यूरोप एंड केम बैक टू इंडिया, नाउ आई एम अ सस्पेक्ट। My mother is a COVID positive. I am visiting with my mother. I have a symptom, so I am a suspect. सस्पेक्ट सिर्फ 3 ही लोग हैं, सस्पेक्ट एक ट्रैवल, सस्पेक्ट एक पॉजिटिव के साथ, सस्पेक्ट तीसरा सारी। तो सारी एक बहुत डेंजरस काम है, सारी इज अ वेरी डेंजरस वर्क, इट इज नॉट ए नॉर्मल। यू मे बी गेटिंग सारी, यू प्रॉपर प्लान 5 बेड फॉर सारी, 5 बेड फॉर कोविड सीरियस, देन इट विल बी इजी फॉर यू। इनको हमको यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए शमी भाई हमको काम देंगे, क्योंकि यहाँ का जो सिनेरियो है कि हम ये 850 900 इनफैक्ट 1000 बेड के लिए 850 बोल रहे हैं, क्योंकि हम जगह थोड़े बड़ा है तो 3 फीट का जो आईसीयू होता है हम लोग 4 साढ़े 4 फुट का कर रहे हैं ताकि ज्यादा जगह रहे, इतना ज्यादा वो उसी से। अदरवाइज हम यहाँ पे तकरीबन 1200 बेड भी लगा सकते हैं इतना सिचुएशन है, ठीक है। तो कोविड अननोन है, उनका डेली इन्वेस्टिगेशन ये जाएगा। कोविड अननोन है, उनका 2 to 4 आवरली हमारा मॉनिटरिंग होगा, और उसके ऊपर जो हमने न्यूज स्कोर जो है हाँ, वो हम एवरी इतने आवरली स्कोरिंग होगा, और उसके हिसाब से वापस उसका रिडायरेक्ट होते रहेगा कि कहाँ जाना है या उधर ही रहना। हमने एक्चुअली सॉफ्टवेयर बना लिया है, तो सॉफ्टवेयर के वी आर ट्राइंग पेपरलेस वर्क। हम लोगों की नर्स भी जो जाएगी ना, वो टैब लेकर जाएगी अंदर, वो टैब उधर वार्ड में लॉकर में रखा रहेगा, वो जो एंट्री करेगी पूरे सिस्टम के अंदर आएगा, और वो सिस्टम के अंदर इस तरीके से सब कैटेगराइजेशन रहेगा कि क्लिक ऑफ बटन के ऊपर मेरे 4 पेपर्स जो है पब्लिकेशन के लिए रेडी होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग। थोड़ा सा हायर ये किया, बट अपने एग्जिस्टिंग बीएमसी पैसे वाला है, और प्लस उनका बड़ा सेटअप वो पेपर करते बैठेंगे तो दिन भर आधा एनर्जी का पेपर वर्क हो जाएगा। पेपर इज द बिगेस्ट कंटामिनेशन। जेब के जो नोट है वो जाके मैं इस्त्री करता हूँ तो पेपर वर्क 1000 बेड का इज वेरी डिफिकल्ट, हमने सॉफ्टवेयर ही बनवाया, ठीक है। ये अननोन के लिए ये हमारा है, ये जो रोलिंग प्रोटोकॉल जो है ये हर जगह पे हमारा फिक्स हो जाएगा। फिर पॉजिटिव लेकिन नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, उनके लिए अपना क्या क्या ट्रीटमेंट शुरू करना है, राइट? ये उनका ट्रीटमेंट है तीनों। उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस डेली क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा बिकॉज उसको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है इस वक्त में, राइट? और CBCCR एवरी 4 to 6 आवर, इसका मॉनिटरिंग 2 to 4 आवर नहीं रहेगा, 4 to 6 आवर रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या है। यही सारे न्यूज के सारे जो है उसका भी रोलिंग प्रोटोकॉल जो यही रहेगा। पॉजिटिव है, HRCT है, एक्सरे चेस्ट के अंदर फाइंडिंग्स है और सिम्टम्स भी है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है इसको हमने स्प्लिट कर दिया है, जिसको ऑक्सीजन लगना है जिसको नहीं लगना है। ये फिलहाल मैंने एक ही इसमें, और यू पीपल कैन डू इट। इनफैक्ट ये पूरा शबी सर के पास है, शबी सर विल बी हेल्पिंग इन ऑल दिस, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन हमको डेली बेसिस के ऊपर क्या करने हैं, उनका मॉनिटरिंग किस तरीके से होगा और उनको क्रोनिंग प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। डिस्चार्ज पॉलिसी क्या है, ये ICMR का जो स्टैंडर्ड डिस्चार्ज पॉलिसी ये सब लोगों के पास है, ओके। तो ये करना है। इसके बाद में हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उसको उनको हमको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ये इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है। ये मतलब ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये कंप्यूटर किसका है, हाँ तो मैं आपके पास इसके अंदर डाल देता हूँ, मैं इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ